आप सभी का हिंदी संसार सीबीएसई चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, सीबीएसई हिंदी में आप सभी की कठिनाइयों एवं समस्याओं को देखते हुए इस चैनल का आरंभ किया जा रहा है। मेरा नाम इबादुर रहमान है और मैं अनेक वर्षों से हिंदी समन्वयक और अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूं। मेरा अनुभव यह है कि हिंदी के विभिन्न विषयों, खास तौर से व्याकरण के विषयों में कठिनाइयों का ठीक समाधान नहीं मिल पाता है। यहाँ हिंदी के विभिन्न व्याकरण विषयों का अलग अलग कक्षाओं के लिए बहुत ही आसान विधि से और ऑथेंटिक वे में इस चैनल में समाधान बताया गया है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको विभिन्न हिंदी के चैप्टरों को आसानी से समझने के लिए यह चैनल आपकी भरपूर मदद करेगा। आज के इस एपिसोड में सीबीएसई कक्षा 10वीं के व्याकरण विषय का एक चैप्टर पदबंध लिया जा रहा है। इसे बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। दिए गए अभ्यास कार्यों द्वारा आपको इसे समझने में और भी आसानी होगी। तो आइए आरंभ करते हैं। पदबंध। पदबंध कक्षा 10वीं सीबीएसई में हिंदी व्याकरण में यह एक चैप्टर है। इसे ही विद्यार्थी थोड़ी परेशानी महसूस करते हैं समझने में। तो आइए आरंभ करते हैं पदबंध। इसके पहले कि मैं पदबंध के बारे में बताऊं आपको, आइए देखते हैं कि आज के इस सेशन का हमारा उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य है पद का पुनः संज्ञान। क्योंकि पद को जाने बिना पदबंध जानना आसान नहीं होता है, इसलिए आप पद जानेंगे जो आप कक्षा 9वीं में और पहले ही पढ़ चुके हैं। दूसरा है पदबंध का स्वरूप। पदबंध का क्या स्वरूप होता है, पदबंध बनता कैसे है। तीसरा है पदबंध की परिभाषा, कि पदबंध की परिभाषा क्या है। चौथा है पद और पदबंध में अंतर। पांचवा है पदबंध के प्रकार और छठवां और आखिरी है पदबंधों की पहचान। और वास्तव में पदबंधों की पहचान ही अल्टीमेट है, क्योंकि परीक्षा में पदबंधों की पहचान ही पूछी जाती है। रेखांकित पदबंधों को पहचान कर लिखिए या फिर पदबंधों को रेखांकित कीजिए। तो जब आप ये जान लेंगे कि पदबंध है क्या, तो उसको आसानी से आप पहचान पाएंगे कि कौन सा पदबंध क्या है। आइए देखें कि शब्द और पद, एक बार हम इसको फिर से फ्रेश कर लेते हैं अपने दिमाग में, जिसको आप कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। शब्द जो है वो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे मैं, विद्यालय, जाना इत्यादि ये शब्द हैं। मैं अगर बोलूं तो एक शब्द है, विद्यालय एक शब्द है, जाना एक शब्द है। फिर पद क्या है? तो जब शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाता है तो वो पद बन जाता है। जैसे मैं, विद्यालय और जाना शब्द हैं, लेकिन जब इनका प्रयोग वाक्य में हो जाएगा तो ये पद बन जाएंगे। जैसे एक वाक्य मैंने बना दिया इन तीनों शब्दों को लेकर, मैं विद्यालय जाता हूं। अब यहां जो है मैं, विद्यालय और जाता हूं, ये पद बन गए। क्यों? क्योंकि अब इनका प्रयोग वाक्य में हो चुका है। तो यही है शब्द और पद में अंतर, कि पद जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो पद बन जाता है, वाक्य से अलग होता है तो वो शब्द कहलाता है। उदाहरण देखिए, पदबंध का उदाहरण देखिए। ये स्लाइड अगर आपने ठीक से समझ लिया तो यूं समझिए कि पदबंध आपको समझ में आ गया। निश्चित तौर से मैं बिल्कुल एश्योर करके कहता हूं कि आप 50 से 60% पदबंध यही इसी स्लाइड के जरिए समझ लेंगे। तो आइए देखें क्या है पदबंध। इसका एग्जाम्पल देखिए। पहले आप पहला वाक्य देखिए, सलमान आज घर जाएगा। सलमान आज घर जाएगा। इस वाक्य में सलमान संज्ञा पद है। वाक्य में प्रयोग है सलमान शब्द, तो इसलिए पद बन गया। पद कौन सा है? ये संज्ञा पद है। दूसरा है आज। आज क्रिया विशेषण पद है। तीसरा है घर, ये भी क्रिया विशेषण पद है। और जाएगा क्रियापद है। दूसरा वाक्य देखें,
मेरा मित्र सलमान आज शाम को अपने घर जा रहा है। अब आप रेखांकित जो है उसको ध्यान से देखें। पहला रेखांकित अंडरलाइन है मेरा मित्र सलमान, दूसरा रेखांकित है आज शाम को, तीसरा रेखांकित है अपने घर और चौथा रेखांकित है जा रहा है। ऊपर था सलमान, नीचे है मेरा मित्र सलमान। ऊपर था एक पद लेकिन नीचे है 3 पद, मेरा, दूसरा पद है मित्र, तीसरा है सलमान। तो ये तीनों पद मिलकर एक ही पद का काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि सलमान कौन है तो मेरा मित्र सलमान है, तो ये तीनों पद मिलकर सलमान की तरफ इशारा कर रहे हैं। सलमान चूंकि संज्ञा है इसलिए मेरा मित्र सलमान अब ये पद न रहकर पदबंध बन गया। मतलब अकेला हो तो पद है, लेकिन अगर एक से ज्यादा पद एक साथ मिलकर किसी एक पद की तरह काम करे, यहां ये संज्ञा के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो पदबंध बन जाता है। इसका नामकरण भी उसी हिसाब से होगा। चूंकि सलमान संज्ञा है इसलिए ये संज्ञा पदबंध है। आज शाम को, ऊपर था आज अकेला, लेकिन यहां आ गया तो आज शाम को, इसमें 3 पद शामिल हो गए, इसलिए आज शाम को क्रिया विशेषण पदबंध बन गया। ठीक ऐसे ही अपने घर, इसमें 2 पद आ गए, अपने और घर। एक पद नहीं रह गया, एक पद रहता तो पद कहलाता, लेकिन 2 पद मिल गया, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। अपने जो है विशेषण बन गया घर के लिए, तो अपने घर ये भी क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। जाएगा अकेला पद था ऊपर वाले वाक्य में, लेकिन नीचे आ गया जा रहा है। जा रहा है, इसमें 3 क्रियापद आ गए, जाना, रहना और होना, तो ये क्रियापद बन गया। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया हो कि पदबंध क्या है। अकेला हो तो पद है, लेकिन कई पद मिलके जब उसी पद की तरह कार्य करें तो उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध की परिभाषा स्पष्ट हो गई होगी आपको, लेकिन आइए हम दिखाएं पदबंध की परिभाषा है क्या। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण या क्रिया का काम करते हैं, तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। उदाहरण आपके सामने है। जैसे राम वन को गए, इसमें राम पद है। राम को मैंने रेखांकित किया हुआ है, चूंकि अकेला पद है इसलिए राम पद है। जब दूसरा वाक्य नीचे आप देखेंगे तो दशरथ पुत्र राम वन को गए, इसमें दशरथ पुत्र राम 3 पद आ गए, इसलिए पदबंध बन गया। और कौन सा पदबंध बना? चूंकि राम संज्ञा पद है इसलिए ये भी संज्ञा पद होगा, किसकी? इसका शीर्ष बिंदु राम है, और राम चूंकि संज्ञा है इसलिए ये एक संज्ञा पदबंध है। तो दशरथ पुत्र राम एक संज्ञा पदबंध है। आइए और भी उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है कि तुम इतनी जल्दी हार क्यों गए। तुम सर्वनाम पद है क्योंकि अकेला है। दोस्ती का दावा करने वाले तुम, अब तुम को एक्सपैंड कर दिया गया। तुम कौन? दोस्ती का दावा करने वाले। अब देखिए इसमें कितने सारे पद मिलके तुम की तरफ इशारा कर रहे हैं। दोस्ती का दावा करने वाले, ये सारे मिलके तुम की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये पदबंध बन गया। नामकरण कैसे होगा? क्योंकि तुम शीर्ष बिंदु मैं बता दूं आपको, शीर्ष बिंदु वो होता है जो उस पदबंध का आखिरी शब्द होता है, तो उसके अनुसार पदबंध निर्धारित होता है। तुम जो है वो सर्वनाम है इसलिए सर्वनाम पदबंध हो गया। उदाहरण तीसरे में आप देखें, लड़का कहाँ गया। लड़का जो था वो पद है, संज्ञा पद है। अब इसको मैंने पदबंध बना दिया। गीत गाने वाला लड़का कहाँ गया। गीत गाने वाला, ये 4 पद मिल गए और सभी मिलकर लड़के की तरफ इशारा कर रहे हैं। चूंकि लड़का संज्ञा है इसलिए संज्ञा पदबंध हो गया। ऐसे ही चौथे
उदाहरण में आप देखेंगे वहां एक सुंदर मैदान है। अब मैं कह रहा हूं वहां एक लंबा चौड़ा सुंदर मैदान है। सुंदर अकेला विशेषण था, विशेषण पद था, लेकिन अब लंबा चौड़ा सुंदर 3 पद एक साथ जुड़ गए, काम एक ही कर रहे हैं, विशेषण का काम कर रहे हैं, इसलिए ये विशेषण पदबंध हो गया। आगे हम देखेंगे कि 5वां एग्जाम्पल इसमें जो है, हम सब पढ़कर सो जाया करते हैं। हम सब पढ़कर सो जाया करते हैं। आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा कि सो जाया करते हैं ये क्रिया है। क्रिया ही शीर्ष पद है, शीर्ष बिंदु है, आखिर में क्रिया रेखांकित की गई है, तो ये क्रिया पदबंध है। यहां मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि पढ़कर क्रिया विशेषण है, लेकिन क्रिया विशेषण को क्रिया में शामिल किया जा सकता है, न भी शामिल करें। जैसे आपको कहा जाए कि क्रिया पदबंध रेखांकित कीजिए इस वाक्य में, वाक्य नंबर 5 में, तो आप सिर्फ अगर सो जाया करते हैं रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, तो बिल्कुल सही होगा, 100% सही होगा क्रिया पदबंध। लेकिन अगर बाय द वे आपने कर दिया पढ़कर सो जाया करते हैं, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि पढ़कर क्रिया विशेषण है जो क्रिया में शामिल की जा सकती है। 6वां है, गेंद की तरह लुढ़क कर वह नीचे गिर गया। गेंद की तरह लुढ़क कर, ये क्रिया विशेषण पदबंध है। आपको साथ ही साथ बताता चलूं कि क्रिया विशेषण पहचानते कैसे हैं, जो आगे तो आएगा ही, लेकिन यहां हल्का सा आपको इसकी झलकी दे दूं कि क्रिया से जब आप प्रश्न करें कैसे, कब, कहां, कितना, क्रिया को लेकर अगर आप प्रश्न करें कैसे, कब, कहां, कितना, तो जो उसका उत्तर मिलता है वो क्रिया विशेषण होगा। आइए देखें 6वें वाक्य में क्रिया क्या है। क्रिया है गिर गया। कैसे गिर गया? गेंद की तरह लुढ़क कर। बस कैसे का उत्तर मिल गया। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो गेंद की तरह लुढ़क कर, ये क्रिया विशेषण पदबंध है। 7वां है, बगल वाले दादाजी धीरे धीरे चलते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। ये बगल वाले दादाजी धीरे धीरे चलते हैं, इसमें मैंने 2 अंडरलाइन किया है, बगल वाले और धीरे धीरे चलते हैं। बगल वाले दादाजी अगर आप देखेंगे तो अगर मैं रेखांकित करता बगल वाले दादाजी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा पदबंध है, तो निश्चित ही आप बता देंगे संज्ञा पदबंध है, क्योंकि अभी संज्ञा पदबंध की झलकियां मैंने दिखाई थी आपको। दादाजी चूंकि संज्ञा है तो बगल वाले दादाजी को डिस्क्राइब कर रहा है, दादाजी की विशेषता बता रहा है। कौन दादाजी? बगल वाले। तो बगल वाले दादाजी तो संज्ञा पदबंध हुआ, लेकिन मैंने रेखांकित किया है बगल वाले। जब बगल वाले रेखांकित है तो ये विशेषण पदबंध है, क्योंकि ये दादाजी की विशेषता बता रहा है, बगल वाले। धीरे धीरे चलते हैं, ये क्रिया पदबंध है। चलते हैं क्रिया है शीर्ष बिंदु, इसलिए क्रिया पदबंध है। इसमें धीरे धीरे क्रिया विशेषण को भी शामिल किया गया है। 8वां है, मैं खाना खाने के बाद सो जाऊंगा। ये क्रिया विशेषण पदबंध है। आइए प्रश्न करते हैं क्रिया से, सो जाऊंगा, कब सो जाऊंगा? खाना खाने के बाद। उत्तर मिल गया हमें, कब का उत्तर मिल गया, कालवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ टाइम, खाना खाने के बाद। तो इन पदबंधों के उदाहरण से आपने जरूर समझ लिया होगा कि पदबंध क्या है और उनका नामकरण किस प्रकार होता है। तो जब आप जान चुके हैं कि पदबंध का नामकरण किस प्रकार होता है, तो आइए देखते हैं पदबंधों के कितने प्रकार हैं। तो पदबंधों के 5 प्रकार हैं। सबसे पहले संज्ञा पदबंध, दूसरा है सर्वनाम पदबंध, तीसरा है विशेषण पदबंध, चौथा है क्रिया विशेषण पदबंध और 5वां है क्रिया विशेषण पदबंध। इस तरह से 5 पदबंध हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। इनको 1 बाय 1 हम समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। आइए
तो सबसे पहले संज्ञा पदबंध हमारे सामने है। पहले भी बता चुका हूं, फिर एक बार बताता हूं कि वाक्य में संज्ञा पदों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। यानी संज्ञा पद हैं, उनके स्थान पर एक पद की जगह कई पद हम एक साथ शामिल करें, एक साथ ले लें और वो सब मिलकर एक ही पद का काम करते हो, यानी संज्ञा का, तो वो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। उदाहरण देखिए, मेरा सबसे अच्छा मित्र विमल कल आएगा। विमल शीर्ष बिंदु है, विमल तक अंडरलाइन है। विमल को मैंने दूसरे रंग में इसीलिए किया है ताकि आप जान सके शीर्ष बिंदु क्या है। शीर्ष बिंदु विमल है और यही संज्ञा है। विमल तो संज्ञा है क्योंकि नाम है। मेरा सबसे अच्छा मित्र विमल, तो मेरा सबसे अच्छा मित्र जो है ये भी विमल को ही दिखा रहा है, विमल की तरफ ही इशारा है। कौन? विमल, मेरा सबसे अच्छा मित्र। तो सब मिलकर, ये पांचों पद मिलकर एक ही पद का काम कर रहे, वो है संज्ञा पद। मेरा सबसे अच्छा मित्र विमल। लेकिन चूंकि एक से अधिक पद है तो इसलिए पदबंध है, तो संज्ञा पदबंध है। मेरा सबसे अच्छा मित्र विमल। दूसरा है, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी। आदमी शीर्ष बिंदु है, आदमी शीर्ष बिंदु है, वो संज्ञा है। कौन आदमी? उस घर के कोने में बैठा हुआ। ये सारा उस घर के कोने में बैठा हुए सारे पद मिलकर आदमी की तरफ इशारा कर रहे हैं, आदमी के लिए ही हैं। इसलिए ये सारे पद उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी, ये सब मिलकर संज्ञा का काम कर रहे हैं, इसलिए संज्ञा पदबंध है। तीसरा उदाहरण, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। राम संज्ञा पद है, दशरथ पुत्र राम संज्ञा पदबंध हो गया क्योंकि दशरथ पुत्र राम को ही डिस्क्राइब कर रहा है, राम को ही बता रहा है, इसलिए दशरथ पुत्र राम संज्ञा पदबंध हो गया। आइए और उदाहरण देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल देखिए कि क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी तेंदुलकर ने बहुत नाम कमाया। तेंदुलकर एक नाम है इसलिए संज्ञा है। कौन? तेंदुलकर, क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो सब मिलकर संज्ञा पदबंध का काम कर रहे हैं, संज्ञा का ही काम कर रहे हैं, इसलिए संज्ञा पदबंध हुए। पांचवा, तेज दौड़ता हुआ लड़का पत्थर से टकरा गया। तेज दौड़ता हुआ लड़का, लड़का संज्ञा पद है, शीर्ष बिंदु है। तेज दौड़ता हुआ, कौन लड़का? तेज दौड़ता हुआ। ये सारी बातें लड़के के लिए आ रही हैं, इसलिए संज्ञा पदबंध है। छठा है, जलता हुआ मकान गिर पड़ा। मकान संज्ञा है। कौन सा मकान? जलता हुआ। सब कुछ मकान के लिए है, इसलिए तीन पद मिलकर पदबंध बना रहे हैं। कौन सा पदबंध? संज्ञा पदबंध। सातवां, सभा में आए हुए लोग विदेशी हैं। लोग संज्ञा है। कौन लोग? सभा में आए हुए। ये सब संज्ञा लोग के बारे में ही बता रहे हैं, इसलिए सब मिलजुल कर, ये पांचों पद मिलकर एक संज्ञा पदबंध को बनाते हैं। आठवां, मेरा बाहर वाला कमरा बहुत हवादार है। कमरा संज्ञा है, शीर्ष बिंदु कमरा है। मेरा बाहर वाला कमरा, कौन सा कमरा? मेरा बाहर वाला कमरा। तो ये सब मिलकर संज्ञा की तरफ इशारा कर रहे, इसलिए संज्ञा पदबंध है। नवा एग्जाम्पल देखें, उसे ठंड से ठिठुरते हुए वृद्ध को कंबल दिया। ठंड से ठिठुरते हुए वृद्ध को, वृद्ध जो है वो संज्ञा है। और ठंड, कौन सा वृद्ध? ठंड से ठिठुरते हुए, शिवरिंग विथ कोल्ड। वो ठंड से ठिठुर रहा था वृद्ध, उसको उसने कंबल दिया। तो ये सब मिलजुल कर संज्ञा के रूप में ही काम कर रहे हैं, इसलिए संज्ञा पदबंध है। 10वां और आखिरी उदाहरण है इसमें, मकान के पीछे लगा पेड़ गिर गया। पेड़ संज्ञा है, शीर्ष बिंदु संज्ञा है पेड़, और उसके लिए ही प्रयोग किया गया है। मकान के पीछे लगा, कौन सा पेड़? मकान के पीछे लगा। What was planted behind the house? तो मकान के पीछे लगा पेड़ गिर गया, तो मकान के पीछे लगा जो है वो संज्ञा पदबंध है। आशा है आपको संज्ञा पदबंध ठीक से समझ में आ गया होगा और इसको आपने बिल्कुल सही तरह से समझ लिया होगा। ओके, एक और एग्जाम्पल है इसमें, 11वां। ये बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए मैंने इसको आखिर में लिया। बहुत बात करने वाला कहाँ गया?
अब आपके मन में संदेह उत्पन्न हो सकता है कि बहुत बात करने वाला, यहां संज्ञा तो है ही नहीं, शीर्ष बिंदु, संज्ञा का अभाव है। लेकिन बहुत बात करने वाला कौन? कोई लड़का, कोई पुरुष, कोई व्यक्ति, यानी कोई ना कोई तो होगा ना। अब वो जो कोई भी होगा, लड़का हो, पुरुष हो, व्यक्ति हो, वो कौन होगा? संज्ञा ही होगा, है ना? वो संज्ञा ही होगा। बहुत बात करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति है, कोई ना कोई पर्सन है। तो इसलिए ये बहुत बात करने वाली ये चारों पद मिलकर संज्ञा की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए संज्ञा पद बंद होगा। अगर वहां शीर्ष बिंदु एब्सेंट भी है, लेकिन वहां छिपा हुआ है, वहां हिडन है, ऑलरेडी वहां पे मौजूद है, इसलिए बहुत बात करने वाला भी संज्ञा पद बंद है। ठीक है। अब यहां पर आपके लिए अभ्यास कार्य आ रहा है। ये बहुत आवश्यक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या स्क्रीन पे आप घर पे अभ्यास कर सकते हैं इसको बैठकर, कि जब आप संज्ञा पदबंध इसमें से छांटेंगे तभी सही सही आपको पता लगेगा कि आपने संज्ञा पदबंध समझ लिया। अरुण ने भूख से तड़पते हुए भिखारी को रोटी दी। दूसरा है, अब आप मन में सोचें और इसका उत्तर जानने की कोशिश करें, क्योंकि इसको बताने के बाद मैं उत्तर आपको बताऊंगा। तब तक आपके मंथन के लिए अपने मस्तिष्क को आप थोड़ा घुमाइए, अपने दिमाग को घुमाइए और समझने की कोशिश करिए कि इसमें संज्ञा पदबंध किधर छिपा हुआ है। मैंने गोली से घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। महात्मा गांधी भारत के सर्वप्रिय नेता थे। ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये आगे बताता हूं मैं आपको। चौथा है, रात को पहरा देने वाला लड़का दिन में सोता है। पांचवा, सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा कम चलता है। छठवां, उस पौधे के सभी सुंदर पुष्प मुरझा गए। सातवां, हमेशा झूठ बोलने वाले लोग बेईमान भी होते हैं। आठवां, अमेरिका से आए हुए लोग राजघाट गए हैं। नवां, पानी भरने गई औरतें जल्दी लौट आएंगी। और 10वां, तुमसे मिलने वाला व्यक्ति मेरा मित्र है। तो यहां आपको संज्ञा पदबंध इसमें छिपे हुए हैं, हिडन है। आपको पता लगाना, आपने शायद समझ भी लिया हो। अगर संज्ञा पदबंध ठीक से समझ में आ गया होगा तो इस वक्त आपने 10 प्रश्नों के उत्तर जरूर आपने सही सही अपने मन में भर लिए होंगे। आइए देखें आपने जो ढूंढा है और जो सही उत्तर है, क्या सही है वो आपका? आप अपने को चेक करें खुद। अरुण ने भूख से तड़पते हुए भिखारी को रोटी दी। भूख से तड़पते हुए भिखारी को, भिखारी शीर्ष बिंदु है जो संज्ञा है। कौन भिखारी? भूख से तड़पते हुए, तो संज्ञा पदबंध। मैंने गोली से घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। व्यक्ति संज्ञा है, शीर्ष बिंदु है। गोली से घायल, कौन सा व्यक्ति? गोली से घायल, तो गोली से घायल व्यक्ति को यह संज्ञा पदबंध हुआ। महात्मा गांधी भारत के सर्वप्रिय नेता थे। मैंने इसको महत्वपूर्ण बताया था, आपको याद होगा। महात्मा गांधी भारत के सर्वप्रिय नेता थे। आप में से कुछ लोग शायद कर सकते हैं महात्मा गांधी भारत के सर्वप्रिय नेता, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं कि महात्मा गांधी को हम इसमें शामिल करें, क्योंकि महात्मा गांधी को शामिल किए बिना ये ज्यादा परफेक्ट लगता है। नेता शीर्ष बिंदु है। कौन नेता? भारत के सर्वप्रिय नेता। कौन नेता? कैसे नेता? भारत के सर्वप्रिय नेता। महात्मा गांधी को उसमें शामिल करना आवश्यक नहीं है। ये अपने में सेल्फ सफिशिएंट है। भारत के सर्वप्रिय नेता, संज्ञा पदबंध। रात को पहरा देने वाला लड़का दिन में सोता है। रात को पहरा देने वाला लड़का शीर्ष बिंदु, लड़का शीर्ष बिंदु। कौन लड़का? रात को पहरा देने वाला। सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा कम चलता है। कपड़ा शीर्ष बिंदु है। सस्ता खरीदा हुआ, कैसा कपड़ा? सस्ता खरीदा हुआ, तो सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा संज्ञा पदबंध है। छठवें का उत्तर देखें कि उस पौधे के सभी सुंदर पुष्प मुरझा गए। पौधे के सभी सुंदर पुष्प, पुष्प शीर्ष बिंदु है। कौन से पुष्प? पौधे के। कैसे पुष्प? सभी सुंदर पुष्प। ये सब
ले देकर पुष्प के बारे में ही बता रहे हैं। पुष्प पौधे का था, पुष्प सुंदर था, तो ये आपने संज्ञा पदबंध में शामिल किया इनको। 7वां है, हमेशा झूठ बोलने वाले लोग बेईमान भी होते हैं। लोग शीर्ष बिंदु है। कौन लोग? हमेशा झूठ बोलने वाले। 8वां, इसी तरह से अमेरिका से आए हुए लोग राजघाट गए हैं। लोग शीर्ष बिंदु है। कौन लोग? अमेरिका से आए हुए। ये सब मिलजुल कर संज्ञा पदबंध बना रहे हैं। पानी भरने गई औरतें जल्दी लौट आएंगी। औरतें जो हैं वो संज्ञा है, शीर्ष बिंदु है। पानी भरने गई, कौन सी औरतें? पानी भरने गई। 10वां है, तुमसे मिलने वाला व्यक्ति मेरा मित्र है। व्यक्ति शीर्ष बिंदु है। कौन व्यक्ति? तुमसे मिलने वाला। तो ये 10 संज्ञा पदबंधों के उत्तर हो गए। तो इस तरह से संज्ञा पदबंध यहाँ पे समाप्त होता है। तो आपने संज्ञा पदबंध को समझ लिया होगा, पूरी आशा है। सर्वनाम पदबंध। वाक्य में सर्वनाम पदों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदबंध को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। यानी सारे पद मिलकर सर्वनाम की तरह कार्य करें, या सर्वनाम शीर्ष बिंदु हो और दूसरे पद उसके साथ जुड़कर सर्वनाम को ही परिलक्षित कर सर्वनाम की तरफ ही इशारा करें, तो वो सर्वनाम पदबंध होगा। उदाहरण देखेंगे, आपको अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। सदा हंसने वाले तुम आज सुस्त क्यों हो? तुम शीर्ष बिंदु है और सर्वनाम है। कौन तुम? सदा हंसने वाले। तो ये सदा हंसने वाले तुम जो है सर्वनाम पदबंध हुआ। इसी प्रकार कुछ, कोई और वे सर्वनाम है। शीर्ष बिंदु दूसरे, तीसरे और चौथे में देखें आप, और इसके साथ लगे हुए जो दूसरे पद हैं वो भी सर्वनाम को ही इशारा कर रहे हैं, इसलिए सर्वनाम पदबंध है। बाहर से आए छात्रों में कुछ, आपके मित्रों में से कोई, बहुत अधिक बोलने वाले वे, सर्वनाम पदबंध होते हैं। 5वां एग्जाम्पल, हमेशा साहस दिखाने वाला वह आज डर क्यों गया? वह शीर्ष बिंदु है। हमेशा साहस दिखाने वाला उसका एक्सपेंशन है, तो हमेशा साहस दिखाने वाला वह सर्वनाम पदबंध। तकदीर का मारा मैं। तकदीर का मारा मैं शीर्ष बिंदु। कौन मैं? तकदीर का मारा, सर्वनाम पदबंध। हमेशा जीतने वाले हम सर्वनाम है, इसलिए हमेशा जीतने वाले हम सर्वनाम पदबंध हुआ। थोड़ी थोड़ी बात पर रोने वाली ये सर्वनाम है। थोड़ी थोड़ी बात पर रोने वाले उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए सर्वनाम पदबंध है। शीर्ष बिंदु सर्वनाम है, उसके साथ जुड़ा हुआ। बहुत जल्दी सोने वाला तू भी एक सर्वनाम है। बहुत जल्दी सोने वाला, कौन तू? बहुत जल्दी सोने वाला, सर्वनाम पदबंध। जिन्होंने चोरी की है उन्होंने वे कौन? जिन्होंने चोरी की है। जिन्होंने चोरी की है, तो ये हो गया आपका सर्वनाम पदबंध। तो ये 10 एग्जाम्पल दिए हमने सर्वनाम पदबंध की। आशा है समझ में आ गया होगा। सर्वनाम पद के बारे में एक चीज आप बिल्कुल ध्यान में अपने बैठा लें कि सर्वनाम पदबंध का अंत सर्वनाम से ही होता है। अंत में सर्वनाम होना आवश्यक है, तभी वो सर्वनाम पदबंध माना जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल में आप देखें, वह, मैं, हम, ये, तू, उन्होंने, ये सब जो है सर्वनाम है। आइए हम देखें आपने सर्वनाम पदबंध कितना समझा। पहला है, कविता पढ़ने वाला वह कहाँ चला गया? ढूंढे आप इसमें। दूसरा है, अकेले काम करने वाला मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। तीसरा, थके हुए तुम क्या फुटबॉल खेल पाओगे? चौथा है, बहुत डरे हुए ये क्या अंधेरे में चल पाएंगे? 5वां, दीवार बनाने वाले वे आज जल्दी आ गए हैं। 6वां, शाम को आने वाली वह सुबह ही आ गई। 7वां, कमजोर बच्चों में से कुछ कोई काम करना नहीं चाहते। 8वां, दरवाजे पर खड़ा कोई तुम्हें पुकार रहा है। 9वां, साथ चलने वाले तुम पीछे क्यों रह गए? और 10वां, जल्दी सोने वाले हम कल देर से सोए। तो ये जो है आपका 10 क्वेश्चन था, 10 प्रश्न थे, जिसमें आपने सर्वनाम पदबंध को छांटा होगा। आइए इसका उत्तर देखते हैं।
पहला है कविता पढ़ने वाला वह कहाँ चला गया। स्पष्ट है वह तक जो है वे सर्वनाम पदबंध है। कौन वह? कविता पढ़ने वाला। अकेले काम करने वाला मैं, सर्वनाम पदबंध। थके हुए तुम, सर्वनाम। बहुत डरे हुए ये, सर्वनाम पदबंध। दीवार बनाने वाले वे, सर्वनाम पदबंध। छठा है शाम को आने वाली वह, सर्वनाम पदबंध। कमजोर बच्चों में से कुछ, सर्वनाम पदबंध। यहां मैं स्पष्ट करूं, 7वें प्रश्न में आपको थोड़ी समस्या आ सकती है। जब आपको दिया जाएगा कि इसमें सर्वनाम पदबंध रेखांकित करिए, अंडरलाइन करिए, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि बस कमजोर बच्चों में से कुछ कोई, क्योंकि आपको कोई भी सर्वनाम दिख रहा है, लेकिन आप देखें ध्यान से अगर, तो कोई जो है सर्वनाम के रूप में यहाँ काम नहीं कर रहा है। इस वाक्य में कोई का जो है, जो पद है वो है विशेषण। कोई काम, काम की विशेषता बता रहा है कोई, इसलिए कोई यहाँ सर्वनाम के रूप में नहीं है। इसलिए कुछ तक ही सर्वनाम पदबंध होगा। कमजोर बच्चों में से कुछ, ऐसे भी बहुत फनी लगेगा अगर आप बोले कमजोर बच्चों में से कुछ कोई सर्वनाम पदबंध, तो फिट भी नहीं हो रहा है ना। तो कुछ जो है शीर्ष बिंदु है, इसलिए कमजोर बच्चों में से कुछ, सर्वनाम पदबंध। दरवाजे पर खड़ा कोई, अब देखें यहाँ कोई जो है सर्वनाम है, ये विशेषण नहीं है, इसलिए अब जो कोई इस सर्वनाम पदबंध। साथ चलने वाले तुम, सर्वनाम पदबंध। जल्दी सोने वाले हम, सर्वनाम पदबंध। तो आशा है सर्वनाम पदबंध आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। विशेषण पदबंध। वाक्य में विशेषण पदों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदबंध को विशेषण पदबंध कहते हैं। एक से अधिक अगर विशेषण पद एक साथ आ गए हैं तो पदबंध बन जाएंगे, विशेषण पदबंध। वह लंबे चौड़े मैदान में खड़ा था, लंबे चौड़े मैदान की विशेषता बता रहा है। यह मकान इस गली के सब मकानों से बड़ा है। इस गली के सब मकानों से बड़ा विशेषण है, मकान की विशेषता बता रहा है। तीसरा है मेरे कानपुर वाले मित्र ने मुझे एक सुंदर और आकर्षक भेंट दी। इसमें 2 विशेषण पदबंध है। पहला है मेरे कानपुर वाले मित्र ने, मित्र की विशेषता बता रहा है मेरे कानपुर वाले, और दूसरी विशेषता बता रहा है भेंट की, गिफ्ट की, एक सुंदर और आकर्षक, ए ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव भेंट। तो ये दोनों ही विशेषण पदबंध हुए। मेरे मित्र बहुत नेक और ईमानदार हैं, मित्रों की विशेषता बताई जा रही है इसमें कि बहुत नेक और ईमानदार। पांचवा है मेरे साथ पढ़ने वाला मेरा मित्र। मेरे मित्र की विशेषता क्या है कि मेरे साथ पढ़ने वाला, वो मेरे साथ पढ़ता है, मेरा मित्र, इसलिए यहाँ पर विशेषण पदबंध है। बहुत अच्छा और सच्चा, मेरा मित्र बहुत अच्छा है और सच्चा, ये सारे विशेषण पद एक साथ मिल गए हैं, इसलिए विशेषण पदबंध है। हमेशा खुश रहने वाले तुम कौन? हमेशा खुश रहने वाले, तो हमेशा खुश रहने वाले जो है विशेषण पदबंध है। अब आइए आपकी बारी है, आप छांटें विशेषण पदबंध। गीत गाने वाले लोग कहाँ गए? मेरे पास एक छोटा सा सुंदर घर है। रात में उड़ने वाले पक्षी रात्रिचर कहलाते हैं। चौथा है मेले में खो गए बच्चे मिल गए। पांचवा है कश्मीर की घाटी बहुत खूबसूरत और मनभावन है। छठा है हरे भरे और लंबे पेड़ पहाड़ों पे उगते हैं। सातवां है बच्चे लाल हरे नीले पीले गुब्बारे उड़ा रहे हैं। आठवां है चारों ओर सफेद और काला धुआं फैल रहा था। नौवां है सबको डराने वाला व्यक्ति पकड़ा गया। 10वां है 4 मील लंबे रास्ते से वह गया। तो इसे आप स्वयं करने का अभ्यास करें और तब उत्तर देखें तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि आपने विशेषण को कितना समझा है। आइए उत्तर देखते हैं। पहला है गीत गाने वाले लोग कहाँ गए। लोगों की विशेषता बता रहा है कि कौन से लोग, गीत गाने वाले, विशेषण पदबंध। मेरे पास एक छोटा सा सुंदर घर है, घर की विशेषता बता रहा है एक छोटा सा सुंदर, तो विशेषण पदबंध है। रात में उड़ने वाले पक्षी, पक्षी की विशेषता, कौन से पक्षी? रात में उड़ने वाले। चौथा है मेले में खो गए बच्चे मिल गए। बच्चे कौन? जो मेले में खो गए थे, तो मेले में खो गए विशेषता बता रहा है बच्चों की, तो वो विशेषण पदबंध हुआ। कश्मीर की घाटी बहुत खूबसूरत और मनभावन है।
बहुत खूबसूरत मनभावन सारे विशेषण शब्द हैं, इसलिए मिल के पद बना रहे हैं और कई पद मिल गए एक ही साथ विशेषण का काम कर रहे हैं तो विशेषण पद बन रहे हैं। छठवां उत्तर देखें आप, हरे भरे और लंबे पेड़ पहाड़ों पर उगते हैं। हरे भरे और लंबे पेड़ जो है विशेषण है, पेड़ की विशेषता बता रहे इसलिए विशेषण पद बंद है। सातवां है लाल हरे नीले पीले, ये सब गुब्बारे की विशेषता बता रहे हैं। सफेद और काला धुआं, धुएं की विशेषता बता रहा है। सबको डराने वाला व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, सबको डराने वाला। रास्ते की विशेषता बता रहा है 4 मील लंबे रास्ते से हो गया। आशा है विशेषण पदबंध आपने समझ लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्रिया पदबंध जो शायद सबसे आसान है। एक बात दिमाग में आ बैठा लें कि हिंदी में क्रिया अमूमन यानी लगभग 99.9% टाइम जो है वो वाक्य के अंत में आती है। तो वाक्य के अंत में अगर आप देखें कोई पद अंडरलाइन है तो बस वो क्रिया ही हो सकती है। तो आइए देखें, वह काम करके जा रहा था, काम करके जा रहा था, इसमें जा रहा था, जाना रहना होना, ये 3 क्रियाएं एक साथ मिल गई हैं तो 3 पद हैं, इसलिए पदबंध बन गया, क्रिया पदबंध। विद्यार्थी पढ़कर सो गया, मैंने पहले भी बताया था आपको, पढ़कर इसमें जो है विशेषण क्रिया विशेषण है, लेकिन क्रिया विशेषण को क्रिया पदबंध में हम शामिल कर सकते हैं। वास्तव में सो गया इसमें क्रिया पद है, पदबंध है, लेकिन पढ़कर भी शामिल किया जा सकता है। आजकल बच्चे गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं, पढ़ते हैं वास्तव में क्रिया पदबंध है, लेकिन सुनते सुनते क्रिया विशेषण पदबंध को इसमें शामिल किया जा सकता है। सुनते सुनते पढ़ते हैं। हम काम करना चाहते हैं, करना चाहते हैं क्रिया है, इसलिए क्रिया पदबंध है। 5वां है भिखारी गाता हुआ जा रहा है, गाता हुआ क्रिया विशेषण है, जा रहा है क्रिया पदबंध है, प्योर क्रिया पदबंध। अगर एग्जाम में परीक्षा में अगर आप क्रिया पदबंध रेखांकित करने को कहा जाए और जा रहा है आपने रेखांकित किया है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है। गाता हुआ जा रहा था, जा रहा है अगर आप करते हैं तो भी सही है, क्योंकि क्रिया विशेषण इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। तितलियां फूलों पर मंडरा रही हैं, मंडरा रही हैं क्रिया, इसलिए क्रिया पद है, पदबंध है। घोड़ा तेजी से दौड़ता हुआ चला आ रहा है, छोटे बच्चे खेलना पसंद करते हैं। मैं आम तोड़कर घर चला गया, हवा आज तेजी से बह रही है। सभी क्रियाएं रेखांकित हैं, क्रिया पदबंध है। अब आप पता लगाएं, आप देखें क्रिया पदबंध छाट सकते हैं। मैं दौड़कर अपने घर चला गया, शाम को जोरदार आंधी आई थी, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, वह अपने स्कूल चला गया होगा, मीना दौड़ती हुई आ रही थी। 6ठा है मैदान में मैच हो रहा होगा, हमारे मोहल्ले में आज रात को सिनेमा दिखाया जाएगा। वो होटल पहुंचकर सो गया, यहाँ रात में बहुत से तारे निकल आते हैं। पुलिस ने चोर को दौड़ाकर पकड़ लिया। अब आइए देखें आपने क्या उत्तर निकाला। मैं दौड़कर अपने घर चला गया। अब ये मत करिएगा कि अपने घर चला गया मैं अंडरलाइन कर दूं तो क्या होगा, नहीं, अपने घर क्रिया विशेषण नहीं है। मैंने सिर्फ कहा है कि छूट है क्रिया विशेषण की, आप सम्मिलित उसमें कर सकते हैं। यूं तो अगर पूरे वाक्य को ही रेखांकित आप कर दें, मैं दौड़कर अपने घर चला गया, बाय द वे आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कौन सा पदबंध है, तो आप क्या बताएंगे? चूंकि शीर्ष बिंदु क्रिया है इसलिए आप बताएंगे क्रिया पदबंध है। पूरा वाक्य अगर रेखांकित हो तो आप बोलेंगे क्रिया पदबंध है, लेकिन उसमें कई पदबंध दूसरे भी शामिल हैं, इसलिए प्योर क्रिया पदबंध वो नहीं होगा। शाम को जोरदार आंधी आई थी, आंधी इसमें शामिल नहीं होगा, आंधी आई थी नहीं, आई थी क्रिया पदबंध है। लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, वह अपने स्कूल चला गया होगा, मीना दौड़ती हुई आ रही थी, दौड़ती हुई देखिए यहाँ पे क्रिया विशेषण को शामिल किया गया, इसमें आ रही थी प्योर क्रिया पदबंध है। मैदान में मैच हो रहा होगा, हमारे मोहल्ले में आज रात को सिनेमा दिखाया जाएगा, वो होटल पहुंचकर सो गया,
यहाँ रात में बहुत से तारे निकल आते हैं। पुलिस ने चोर को दौड़ाकर पकड़ लिया। मैंने कहा था आपसे कि क्रिया विशेषण पदबंध पहचानने के लिए आपको क्रिया विशेषण जानना जरूरी है। बहुत से छात्र छात्राएं क्रिया विशेषण नहीं जानते ठीक से, इसलिए उन्हें क्रिया विशेषण पदबंध पहचानने में बहुत परेशानी होती है। वो बेचारे अंदाज लगाते हैं, अंदाज लगा लगा कर क्रिया विशेषण पहचानते नहीं। अंदाज मत लगाइए, पहले देखिए क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया विशेषण की जगह प्रयुक्त होने वाले एक से अधिक पद समूह को हम क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। यहाँ हमने पर्पजली आपको दिया है क्रिया विशेषण पहचानने का तरीका। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से निम्नलिखित प्रश्न करें। हमने बताया था इसके पहले भी आपसे, कैसे, कब, कहाँ, कितना। कैसे का उत्तर अगर मिलता है तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगी। उदाहरण देखिए, वो धीरे धीरे चलता है। चलता है क्रिया है, प्रश्न करें वह कैसे चलता है? धीरे धीरे। दूसरा आप देखिए, कब। कब का जो उत्तर मिले वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। मैं कल 4 बजे बाजार जाऊंगा। कब जाऊंगा? कल 4 बजे। उत्तर मिल गया आपको। कहाँ? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसका उत्तर मिलता है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस। वह मेरे गांव में रहता है। रहता है क्रिया है। कहाँ रहता है? मेरे गांव में। कितना? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वो बहुत अधिक बोलता है। बोलता है क्रिया है, पूछिए प्रश्न, कितना बोलता है? बहुत अधिक। तो आशा है कि आपको क्रिया विशेषण समझ में आ गई होगी, तो इस पर पदबंध भी आसानी से आप समझ लेंगे। उदाहरण देखिए, हाथी बहुत धीरे धीरे चलता है। बहुत धीरे धीरे चलता है कि विशेषता बता रहा हाथी की। कैसे चलता है? बहुत धीरे धीरे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। एक है कहाँ? कहाँ से कहाँ तक? यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक। पिछले दिनों की अपेक्षा आज गर्मी अधिक है। कब? कब गर्मी अधिक है? तो पिछले दिनों की अपेक्षा आज। मित्रों के साथ अशरफ घर आ गया। मित्रों के साथ अशरफ घर आ गया। आ गया कैसे आ गया? मित्रों के साथ। स्टेशन के चारों ओर तेज रोशनी है। कहाँ तेज रोशनी है? स्टेशन के चारों ओर। अधिक परिश्रम करने से वो बीमार पड़ गया। कैसे बीमार पड़ गया? अधिक परिश्रम करने से। गेंद की तरह लुढ़क कर वो नीचे आ गिरा। कैसे आ गिरा? गेंद की तरह लुढ़क कर। मॉन्यूमेंट पर सभा 4:24 पर होने वाली है। इसमें 2 क्रिया विशेषण पदबंध हैं। आपने देखा मॉन्यूमेंट पर सभा, मैंने अंडरलाइन किया। मॉन्यूमेंट पर सभा, सभा जो है संज्ञा है तो उसको हम शामिल नहीं कर सकते इसमें। मॉन्यूमेंट पर कहाँ? कहाँ? मॉन्यूमेंट पर। और कब? 4:24 पर। तो ये दोनों ही क्रिया विशेषण पदबंध है। ततारा बहुत देर तक बामेरों की प्रतीक्षा करता रहा। कब? बहुत देर तक। इस कार्यक्रम की समाप्ति पर हम तुम्हारे घर आएंगे। कब आएंगे हम तुम्हारे घर? इस कार्यक्रम की समाप्ति पर। तो क्रिया विशेषण थोड़ा ध्यान से आप एक बार जरूर देखें इसको, और उस पर जो अभ्यास दिए जा रहे हैं इनको करने का प्रयास करें, और फिर चेक करें कि आपका उत्तर सही है या नहीं। वो बहुत मीठा बोलता है। कुछ लोग धीरे धीरे बातें करते हुए चले जा रहे हैं। बड़ी देर से अपने को संभाल कर बुद्धन बोला। वो अपने घर के सामने ही खड़ा था। नदी कलकल करती हुई बह रही थी। गंगा नदी तब से लेकर अब तक उसी तरह प्रभावित हो रही है। बच्चे पेड़ पर चढ़कर खेलना चाहते हैं। हर दिन की तरह वो पढ़ने बैठ गया। वे मेरे घर के सामने रहती हैं। तेजी से दौड़कर जाओ और मेरी फाइल ले आओ। इसका उत्तर आप छांटें, पता लगाएं क्रिया विशेषण कहाँ है। आइए देखें उत्तर। पहला, वो बहुत मीठा बोलता है। कैसा बोलता है? बहुत मीठा। कुछ लोग धीरे धीरे बातें करते हुए चले जा रहे हैं। कैसे चले जा रहे हैं? धीरे धीरे बातें करते हुए। बड़ी देर से अपने को संभाल कर बुद्धन बोला। बुद्धन कैसे बोला? बड़ी देर से अपने को संभाल कर। या बुद्धन कब बोला? बड़ी देर से अपने को संभाल कर। वो अपने घर के सामने ही खड़ा था। वो कहाँ खड़ा था? अपने घर के सामने। नदी कलकल करती हुई बह रही थी। कैसे बह रही थी? कलकल करती हुई। गंगा नदी तब से लेकर अब तक
उसी तरह प्रवाहित हो रही है। कैसे प्रवाहित हो रही है? तब से लेकर अब तक उसी तरह। बच्चे पेड़ पर चढ़कर खेलना चाहते हैं। बच्चे कहाँ खेलना चाहते हैं? पेड़ पर चढ़कर। हर दिन की तरह वो पढ़ने बैठ गया। वो कब पढ़ने बैठ गया? हर दिन की तरह। वे मेरे घर के सामने रहती हैं। वे कहाँ रहती हैं? मेरे घर के सामने। तेजी से दौड़कर जाओ, मेरी फाइल ले आओ। कैसे जाओ? तेजी से दौड़कर। तो ये आपके क्रिया विशेषण पदबंध के उत्तर हो गए। तो आपने देखा, इस तरह से आपने पांचों पदबंध समझ लिए: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। अब समय है कि आप कुछ अभ्यास करें। और मेरे प्यारे साथियों, ये जो अभ्यास इसके बाद दिए जा रहे हैं बहुत ही उपयोगी हैं। इसको आप अवश्य करें। इनके उत्तर भी साथ ही साथ दिए जा रहे हैं ताकि आप अपने उत्तरों की जांच कर सकें कि आपने क्या क्रिया विशेष पदबंध को ठीक से समझा है। ये अभ्यास प्रश्न है। आप ध्यान से देखिए। सामने की दुकान पर चाय पीने वाला सुनाई पड़ रहा है, मित्र मंडली के साथ, बाहर से आए मनुष्यों में कुछ। मैं बोल रहा हूँगा, अगर आपने ठीक से समझ लिया पदबंध तो फटाफट आपके दिमाग में उत्तर भी आता होगा। दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले टहलने जाया करते हैं आज बहुत जल्दी। शोर करने वाले, कभी न हारने वाले वे, इनमें से कोई। यहां पदबंध छाटिए, उसका नाम भी लिखिए। पदबंध आप छांटे इसमें से और नाम भी लिखे। इसके पहले आपने देखा रेखांकित था, उसका नाम लिखना था। अब इसमें से पदबंध छांटना है और नाम लिखना है। ये थोड़ा और भी कठिन काम हो जाता है, लेकिन आपने अगर ठीक से समझा है पदबंध तो आप आसानी से कर भी लेंगे। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी घायल है। देश के बहुत से नेता राष्ट्रभक्त नहीं है। तुम शाम को 5 बजे मेरे घर चली आना। पुत्र के साथ पास होने की खबर सुनकर पिता खुश हुए। सामने वाले घर में एक बहुत सुंदर बच्चा है। मैं 2500 साल पुराने कुशीनगर को खोज रहा हूँ। कल आने वाला वो आज शाम को ही आ गया। बहुत बोलने वाली मेरी सहेली कल चली जाएगी। इस हरे भरे द्वीप पर तो मजा आ गया। क्या तुम प्रतिदिन नियम से कसरत करते हो? यहाँ जो है रेखांकित पदबंधों के नाम बताइए। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि बहुत पैसे कमाने वाले लोग अक्सर सुखी नहीं रहते। लोग पे अंत हो रहा है। लोग संज्ञा है तो आप जान ही चुके होंगे कि संज्ञा पदबंध है। हर दिन शाम को मैं टहलने जाता हूँ। मैं कब टहलने जाता हूँ? हर दिन शाम को। उत्तर बताइए। क्रिया विशेषण है ना। बाहर खड़ा कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई जो है वो सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध है। दूसरों की भलाई करने वाला वह सर्वनाम है, सर्वनाम पदबंध। वो तेज दौड़ती हुई, कैसे? तेज दौड़ती हुई चली जा रही थी, क्रिया पदबंध है। तेज दौड़ती हुई क्रिया विशेषण पदबंध। झूठ बोलने वाले फंसी जाते हैं। झूठ बोलने वाले, उसके बाद कौन नहीं है तो हमने बताया था कोई व्यक्ति या कोई लड़का, पुरुष या व्यक्ति होगा तो ये संज्ञा पदबंध। 7वां में आखिर लड़खड़ाता, लगड़ाता, गिरता पड़ता जंगल से बाहर निकल आया। मैं कैसे निकल आया? लंगड़ाता, लड़खड़ाता, गिरता पड़ता। तो ये जो है आपका क्रिया विशेषण पदबंध है। निकल आया क्रिया पदबंध है। उसने दौड़कर हिरन को पकड़ लिया। तब से लेकर आज तक वह स्त्री सो नहीं पाई। स्त्री पे अंत है, स्त्री संज्ञा है, आप जान रहे होंगे। भयानक और खतरनाक दोनों ही विशेषण पद हैं। उसने लाल, हरे, नीले, पीले बहुत सारे गुब्बारे खरीदे। ढेर सारे क्रिया विशेषण पदबंध है, विशेषण पद हैं इसमें। लाल, हरे, नीले, पीले और बहुत सारे। कल होने वाली मीटिंग परसों तक के लिए टल गई। कब तक के लिए टल गई? परसों तक के लिए क्रिया विशेषण। कल होने वाली मीटिंग, मीटिंग संज्ञा है इसलिए संज्ञा पदबंध है। यहाँ उत्तर आपके सामने है जो आप चेक कर सकते हैं जब आप पूरा कर लें। मेरा ख्याल है अब कुछ बताने की इसमें आवश्यकता नहीं है कि कैसे आपका उत्तर आया, क्योंकि आप समझ चुके होंगे कि शीर्ष बिंदु क्या है। आप ध्यान से देखें शीर्ष बिंदु और पदबंधों को समझने की चेष्टा कीजिए। ये दूसरा जो इसके पहले था उसका उत्तर आपके सामने है। तो यहां पर पदबंध का अंत होता है।
आशा करता हूं कि आपको पदबंध ठीक से समझ में आया होगा। कोई भी आपको परेशानी हो, कुछ बातें अगर अब भी नहीं समझ में आई हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपकी समस्याओं को तुरंत ही उसका समाधान कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे चैनल का नोटिफिकेशन लगातार पाने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।